प्रणाम सभी को। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है माया। माया के विषय में काफी सारी भ्रांतियां हैं, काफी सारी ये धारणाएं हैं। ऐसा लगता है कि माया जो है वो कुछ ऐसा सा है कि कोई एक बाहर कोई खड़ा है और जो बार बार तुम्हें एक भ्रमजाल में डालने का प्रयास कर रहा है। और माया को स्त्री इसलिए कहा गया कि इससे ज्यादा सुंदर शायद अस्तित्व में कुछ और है भी नहीं। और जो कुछ भी सुंदर है वो वास्तव में माया ही तो है। जो कुरूप है वो भी माया है, और जो बिल्कुल व्यवहारिक सा दिखता है वो भी माया है। माया के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लोग, अलग अलग गुरुजन इसकी व्याख्याएं बहुत अलग अलग से करते हैं। अब जैसे दुर्गा सप्तशती में जो है वो सबसे जो प्रथम अध्याय है वहीं पर अगर आप देखें तो जब नारायण के कानों के मैल से वो मधुकैटभ नाम के जो दैत्य वो प्रकट हुए, और वो बार बार वो ब्रह्मा जी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। ऐसे में सबसे पहले जो है उस उन ब्रह्मा जी ने, जैसा उसमें लिखा भी गया, उन्होंने स्तवन किया, स्तोत्र गाए महामाया के लिए। हे काल रात्रि मोहरात्रि महामाया, तुमने तो इस अनंत नारायण को भी निद्रा के मोह जाल में डाला हुआ है। तुम कैसे भी करो और इस प्रकार से नारायण को जगाओ, और जगाकर उनके भीतर इन दोनों जो दैत्य हैं मधुकैटभ, इनको मारने की बुद्धि भी पैदा कर दो। तो ये जो बात है, अब ये जो कहा जा रहा है, ये ऐसी महामाया की बात हो रही है जिन्होंने नारायण को भी मोह के माया जाल में डाला गया। उनको उनकी जो योग निद्रा है इसी महामाया से प्रभावित है। उनका जो विचार है, जो मधुकैटभ को मारने का विचार, जो ये पूरे के पूरे संसार में वो अलग अलग प्रकार से जो पालन का कार्य कर रहे हैं, वो सारा का सारा कार्य वो कहीं ना कहीं महामाया ही है जो उस प्रकार से प्रेरणा देके करवाती है। ये तो मैं एक उदाहरण जहां नारायण के विषय में कहा जा रहा था। अब एक बात जो है, जो कहते हैं ना कि और नारायण जिन्हें मायापति कहा जाता है, कि तुम्हारी ही तो माया है और तुमने ही ऐसे किया हुआ है। तो ये फिर वही बात है कि विरोधाभास का उत्पन्न हो जाता है कि एक तरफ तो उन्हें मायापति कहा जा रहा है और एक तरफ ब्रह्मा जी इस प्रकार से स्तवन गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं, और माया को जो है वो मतलब आह्वान दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्तरों की बात है, स्तरों की मिलावट की जा रही है। और जो स्तरों की मिलावट है, अगर आपका लक्ष्य क्या है सबसे पहले ये जानना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य नारायण है, नारायण को ही पाना है और नारायण ही हो जाना है, तो नारायण ही आपके लिए मायापति है। उन्हीं के लिए ये सब कुछ माया है। ये सारी माया उन्हीं की है और उन्होंने ही इस प्रकार से आपको भ्रमित कर रखा है, और इनसे उबारने वाले भी नारायण। अगर आपका लक्ष्य देवी है, भक्ति मार्ग में अगर आप चलते हैं, तो अगर आपका लक्ष्य देवी है, तो देवी ही जो है वही महामाया है, वही मोहरात्रि महाकाल रात्रि सब कुछ है। और उन्होंने ही आपको इस प्रकार से भ्रमजाल में फंसाया और बार बार आपको इस प्रकार से भ्रमित करती रहती है। तो ये भी अति सुंदर सी बात है। अब ये इस तरह की वही बात है कि आपके लिए क्या लक्ष्य, क्या है, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, और किस ओर आपको जाना है, किस मार्ग पे जाना है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए।
जिस मार्ग पर, जिस पथ पर आप चलेंगे वही आपके लिए सर्वस्व है, और उनके अलावा दूसरा किसी का कोई अस्तित्व हो भी नहीं सकता। कुछ इसी प्रकार से ही डूबा जाता है। और यहाँ पर वो कबीर की बात जो याद आती है कि प्रेम गली अति साखिरी जामे दो न समाए। तो अगर दो बच गए ना आखिर में, आप और आपके इष्ट बच गए, वो सब कुछ बच गया, तो फिर यहाँ पर फिर जो है ये कुछ अजीब सी ही बात हो जाएगी। तो इसीलिए आप यहाँ से जब मार्ग पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके आगे बढ़े। छोड़ दे ये सारी धारणाओं को, सारी मान्यताओं को, सब कुछ किनारे रख करके। कभी आपने कुछ पढ़ा था जो इस भगवान, इस देवता को महान बताता है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा गया, आपके लिए क्या जरूरी है? आपने अगर देवी को सर्वस्व दिया है, तो देवी भागवत आपके लिए वेद है, पुराण है, सब कुछ है। और देवी भागवत के अक्षर ही आपके लिए ब्रह्म है। अगर नारायण आपका लक्ष्य है, तो भागवत महापुराण आपके लिए सर्वस्व है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाता है इस मार्ग पर। अगर भक्ति मार्ग की बात करें, अब थोड़ा सा एक अन्य मार्ग, अन्य दृष्टिकोण भी है। महामाया जैसे कहते हैं ना, कि जब बात होती है तो एक वास्तव में तर्क द्वारा इसे कैसे समझा जाए, माया को कैसे समझे, माया को कैसे जाने आगे कि क्या माया है और क्या वास्तविक जो है वो सत्य है। तो आप याद करें, जब आपने जन्म लिया था इस संसार में, जब आप एक शिशु के रूप में आप बस अभी अभी आए ही थे संसार में, आपके लिए ये संसार क्या था उस वक्त? कुछ जो चलते फिरते आकृतियां थी, कुर्सी मेज के रूप में कुछ रखी हुई सी आकृतियां थी। वो क्या है, उसे कोई नाम नहीं दिया गया था तब तक, न नाम पता था, न ही कुछ उसके बारे में स्मृति थी आपकी। स्मृति धीरे धीरे फिर आपके माता पिता बताते हैं कि देखो ये नाम है, इस रूप का ये नाम है, इस स्वरूप का ये नाम है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। वो स्मृति की छाप पड़ती गई, और स्मृति इतनी गहरी हो गई कि जो बचपन में आपको जो जिस नाम से पुकारा गया वही आप हो गए। तो माया कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ आरोपित सा किया गया, और जो आरोपित है उसको आपने सत्य मान लिया, उसको आपने अपना जान लिया। माया को मिथ्या कहा गया, ये नहीं कहा गया कि जो नहीं है। मिथ्या और नहीं है में जो है कुछ फर्क है। जैसे जो बिल्कुल है ही नहीं, आपका नाम रूप, नाम जो आपको दिया गया, जो संस्कार आप में डाले गए, मान्यताएं दी गई, वो बिल्कुल कभी है ही नहीं। उस बच्चे की बातें सोचिए, क्योंकि ये सब एक आरोपित धारणा थी, ये सब एक विचार मात्र था जो जन्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, जन्म के बाद बाहर। अब इसकी जो अगली सीढ़ी होती है, अगला जो पायदान होता है, जहां आप जब आगे जाते हैं और माया को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो मार्ग आपके लिए एक आध्यात्मिक मार्ग ही होता है। जब भक्ति पे चलते हैं तो आपके इष्ट आपको बताते हैं माया के विषय में, और मायापति कहलाते हैं, क्योंकि वास्तव में माया भी उनसे भिन्न नहीं, माया आपसे भिन्न नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो माया भी उतनी ही सत्य है जितना कि आपका होना। प्रतीति है, जैसे कहते हैं ना कि प्रतीति कही गई, और वो प्रतीति भी इस प्रकार से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आईने में आप खड़े हो, आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, तो उसके बीच में एक दूरी होती है, लेकिन माया और आपके बीच में कोई दूरी नहीं। आपका ये शरीर माया है, लेकिन आपका सत्य स्वरूप वो भी जो है इसी प्रकार से व्याप्त है।
ये शरीर और ये सत्य स्वरूप दोनों अभिन्नता से होता है, एक साथ बह रहे हैं जैसे भाव में। तो ये थोड़ी फिर कहते हैं गहरी बात है और इसका प्रमाण पाना चाहिए। एक प्रश्न जो है उसके साथ में आप आगे बढ़े, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आप आगे बढ़े, और जब जब आप आगे बढ़ेंगे, जब जब आप कदम बढ़ाएंगे, तब तब महामाया स्वयं वो कृपा करेगी। और वो गुरुजनों के माध्यमों से ही कृपा होती है कि माया अपने रहस्यों को उजागर करती है। कभी किसी गुरु ने ही बताया होगा इस प्रकार से कि नारायण मायापति है। कभी किसी गुरु ने ही तो बताया होगा कि वही महामाया ने सभी को मोह के गहरे गर्त में डाला हुआ। तो गुरुओं की कृपा, गुरुओं की करुणा ऐसी होती है कि इस माया के गहरे तलदल से भी हम बाहर आ पाते हैं। और वहां पर उस स्थिति में, उस अवस्था में फिर जो है बात कि मैं मुक्त हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ, और वहां पर अब द्वैत नहीं बचा किसी प्रकार का, कोई दो नहीं, सत्य और माया का विभाजन नहीं है, बिल्कुल वही है, बस एक रस, एक रूप। बस जो आवरण था, वो जो स्मृति का आवरण जिसने आपको भरमाया हुआ था, वो कुछ अब वहां से पीछे छूट सा जाता है। तो ऐसे ही है यात्रा, ऐसी चलती है, ऐसी प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। और हर रोज ये जो अभिव्यक्ति की जाती है, इसके माध्यम से बस एक मैं प्रश्न पैदा करना चाहता हूँ आपके भीतर। लक्ष्य यही है कि आपके भीतर प्रश्न उठे और आप किसी आध्यात्मिक मार्ग पे चले, ताकि वो प्रश्न, वो शंका, वो सारी चीजें, वो वहीं पर उसका समाधान मिलेगा। संसार में इसका कोई समाधान नहीं इन प्रश्नों का। तो प्रश्न उठते हैं तो प्रश्न कीजिए। और मेरे संपर्क यहाँ नीचे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी निर्वाणधाम.in, वहां पर मैं उपलब्ध हूँ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।